जय हिंद। आज मैं 80 प्लस क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें हिस्ट्री और साइंस का क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर पूछ रहा है यहाँ से कि मनुष्य द्वारा पहली बार प्रयोग की गई धातु कौन सी थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर थर्ड नंबर पूछ रहा है यहाँ से। तीसरा नंबर यहाँ से क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे चौथा नंबर पूछ रहा है कि गैलीलियो के जड़त्व के नियम का दूसरा नाम क्या है। तो गैलीलियो के जड़त्व के नियम का दूसरा नाम है न्यूटन गति का पहला नियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 5 नंबर यहाँ से कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने तंबाकू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर यहाँ से पूछ रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ पुस्तक में उल्लेख करके प्रसिद्ध किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर यहाँ से फिर कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली से बचाती है। तो ओजोन परत जो है हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी त्यौहार जो है भारत के आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी मनाया जाता है इसके अलावा। तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा 9 का। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है। तो आंत्रज्वर टाइफाइड को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर पूछ रहा है फिर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था अगस्त 1942 में। ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर कि कंदारिया का महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंदारिया का महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर यहाँ से फिर 13 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है हम लोगों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है से 14 नंबर क्वेश्चन है कि दूधिया मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है कौन सा क्षारक मौजूद होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मौजूद होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर पूछ रहा है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ से 16 नंबर पूछ रहा है। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन 16 का भी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर यहाँ से फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको 1828 में ब्रह्म समाज सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किसने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी? उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था तो 1906 में किस शहर में हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में जो हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 19 नंबर फिर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि पोंगल किस दक्षिण भारत राज्य में एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि लिंग अनुपात जनसंख्या के प्रति कितने पुरुष पर महिलाओं की संख्या है? 943 पुरुषों पर 1000 महिला होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिंग अनुपात पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 1000 महिलाएं होती है 943 पुरुष पर। ये 2011 के जनगणना के अनुसार था। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अनुच्छेद 16 अवसर प्रदान करता है रोजगार का सार्वजनिक। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि शैक्षणिक सुधार से संबंधित सरकारी पहल के नियम निम्न में से है? तो सर्वे शिक्षा अभियान, पर्याप्तता और मध्याह्न भोजन का योजना जो है शैक्षणिक सुधार से संबंधित सरकारी पहल के नियम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनमें सही। 23 नंबर यहाँ से फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक रिपोर्ट जारी करता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जो है लैंगिक अंतराल का सूचांक रिपोर्ट जारी करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है बोलने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 जो है हमको बोलने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ से 25 नंबर की गूंगा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है? तो गूंगा जो है भारत के हरियाणा राज्य में किए जाने वाला एक गूंगा नृत्य है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है कि हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है? तो हेमंत ऋतु का जो मौसम है किस महीने में आता है? तो नवंबर से दिसंबर महीने में हेमंत ऋतु आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा नवंबर से दिसंबर में। 27 नंबर यहाँ से फिर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रुप में कार्य करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय जो है बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है फिर यहाँ से कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा रिजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर का समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक मामलों के अवसर में
समानता प्रदान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर पूछ रहा है कि शैक्षणिक सुधार से संबंधित सरकारी पहल के नियम है। सर्व शिक्षा अभियान, पर्याप्तता और मध्याह्न भोजन जो है उपयुक्त सभी इनमें शैक्षणिक सुधार से संबंधित सरकारी पहल के नियम है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियां वाला पौधा दिखाई देगा। तो लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियां वाला पौधा जो है काले रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे काले रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काला रंग। देखिएगा फिर यहाँ से पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कहाँ था। तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र था, याद रखना, मोहनजोदड़ो था। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 36 नंबर यहाँ से, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। 37 नंबर पूछ रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो बहादुर शाह जफर थे 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन की भारतीय भूगोल में निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछ रहा है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कृषि का उत्पादन बोलते हैं। कृषि उत्पादन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 41 नंबर पूछ रहा है यहाँ से देखिएगा कि भारतीय राजनीतिक में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है। तो याद रखना साम्यवाद जो है भारतीय राजनीतिक में सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत है, साम्यवाद। ऑप्शन भी करेक्ट है। 42 नंबर पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआत के संदर्भ में प्लासी का युद्ध जो है सबसे अच्छा युद्ध महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप चलते हैं यहाँ से साइंस की क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है फर्स्ट नंबर की भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज किए थे डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज किए थे। पिड़कनाशी दवा का नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर यहाँ से फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से है चौथा नंबर कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 5 नंबर पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1972 में हुई थी, जब आयुष कॉपर की स्थापना हुआ था उस समय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थित है अप्सरा, ट्राम्बे में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ट्राम्बे में स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक थे हाइनीमैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाइनीमैन होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 8वां नंबर पूछ रहा है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो करनाल में कल्पना चावला की जन्म हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि एंटीसेप्टिक, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर पूछ रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फिर यहाँ से कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो एस्कैड से की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एस्कैड। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, तो एस्कैड से की जाती है। ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री संतोष यादव थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किए थे डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डू ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर पूछ रहा है फिर यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 16 नंबर, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछ रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर पूछ रहा है 18 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया था। 18 मई 1974 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है फिर कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनसैट 2.A। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 21 नंबर पूछ रहा है कि रडार का अर्थ है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का अर्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर पूछ रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
1954 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 23 नंबर कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा में स्थित है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। 24 नंबर पूछ रहा है कि मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की थी। तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया कीटाणु की खोज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि डीएनए की खोज किसने की। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की। ऑप्शन सी करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किए थे वाइटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था। तो याद रखना इसका जो सफल परीक्षण किया गया था 1990 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर पूछ रहा है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। तो 2003 में कल्पना चावला का निधन हो गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थापना 28 फरवरी 1994 को हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 30 नंबर की विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे 31 नंबर क्वेश्चन कि हैजा टीका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट कोच ने हैजा टीका की खोज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 नंबर पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉयक ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 33 नंबर कि भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय नाभिक ऊर्जा आयोग की स्थापना 1977 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 35 नंबर देखिएगा पूछ रहा है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। तो 13 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मुस्कुराते बुधा से किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम पूछ रहा है। तो अस्तुनिक .1 था। अस्यूतनिक 1 था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।